हेलो बच्चों, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक 9th एंड 10th चैनल, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं विद द हेल्प ऑफ बेस्ट एजुकेटर्स, बेस्ट कंटेंट एंड अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. आई एम विभा राज. आई एम फ्रॉम कोटा, राजस्थान, एंड आई हैव बीन अ टीचर फॉर द पास्ट 11 years. ये लिंक है मेरा जिस पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं. तो हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 9th एज वेल एज फॉर NTSC. तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अबाउट लेजिस्लेचर, अबाउट एग्जीक्यूटिव्स पढ़ा. अब हम चैप्टर के लास्ट पार्ट में आ गए हैं, विच इज द जुडिशरी विच वर्क्स एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट प्रोटेक्ट्स the terms and conditions mentioned in the constitution. So in this lecture we are going to study in detail about the judiciary and how it functions, how it is appointed, and what are the terms of its works. Right, before we go into that, let me tell you something about Unacademy. Unacademy is no doubt India's largest learning platform, जहां पर आपको एक्सेस मिलता है टू अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपने कोर्सेज को कवर कर सकते हैं. ना सिर्फ कवर कर सकते हैं बल्कि बेस्ट एजुकेटर्स के साथ में अपने डाउट सॉल्विंग से लेकर टेस्टिंग तक सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, लेट्स सी. सबसे पहला तो हम देखते हैं डेली लाइव क्लासेस. आप जैसे रेगुलर क्लासरूम्स के अंदर अपने टीचर्स के साथ में, अपने एजुकेटर्स के साथ में डिस्कशंस कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डाउट्स पूछ सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी आपको अपने टीचर्स के साथ में डिस्कशन करने मिलेगा, डाउट क्लियरेंस करने मिलेगा, और आप क्लासरूम पोल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं. आपको एक टोटली स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, मतलब आपके स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से जो आपके क्लासेस हैं, जो आपके डाउट सेशंस हैं और जो टेस्टिंग है वो प्री डिफाइंड होगी, जिसके थ्रू आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा और आपको कहीं पर भी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं बचेगी. एंड द बेस्ट इज अनलिमिटेड एक्सेस. आप जितनी भी बार चाहें वीडियोस को देख सकते हैं, उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. आप पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं, लाइव क्लासरूम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. जितनी भी बार चाहें आप वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं. इतने सारे बेनिफिट्स के साथ में एक और बेनिफिट आपको मिलता है, विच इज़ फ्री लाइव क्लासेस. आपको मिलेगा जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करते हैं, आपको अपनी क्लास चूज करनी है, एंड वंस यू चूज योर क्लास तो आपको वहाँ पर स्पेशल क्लासेस दिखेंगी. स्पेशल क्लासेस आर फ्री लाइव क्लासेस एक्चुअली, जो हर कोई एक्सेस कर सकता है. और इसके अंदर एजुकेटर्स बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं, टेस्ट लेते हैं, क्विजेज होती हैं, क्लासरूम पोल होता है, जिसके थ्रू आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा पढ़ाई को शुरू करने में. आपको बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलता है. इतने सारे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और भी बहुत सारे अच्छे एजुकेटर्स यहाँ पर हैं, और आप पूरा सिलेबस कवर करोगे, मतलब मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, आपका स्कूल का पूरा सिलेबस कवर होगा विदाउट लीविंग एनीथिंग बिहाइंड. तो आप हमसे कैसे जुड़ेंगे? आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है. आपको अपने फ़ोन में अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है इसको डाउनलोड करनी है. यहाँ पर इस टैब पर CBSE कैटेगरी में यू हैव टू पिक अप योर क्लास. इफ़ यू आर इन क्लास 10 देन पिक क्लास 10. इफ़ यू आर इन क्लास 9 देन पिक क्लास 9. जैसे ही आप अपनी क्लास चूज करेंगे आपको ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे. फॉर क्लास 9th स्टूडेंट ये वाले ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं. आप 12 मंथ से लेकर 4 years तक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. 12 मंथ सब्सक्रिप्शन इज 13,500, 24 मंथ इज 22,500 एंड 36 मंथ सब्सक्रिप्शन इज 32,400. एंड अ कंप्लीट हाई स्कूल 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा एट ओनली ₹36,000. राइट. एंड अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलेंगे. आप 1 year का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 13,500 में, 2 year का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 22,500 में,
एंड 28,800 के अंदर आप 3 ईयर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। दिस सब्सक्रिप्शन प्राइस विच यू आर सीइंग हियर इज ऑल 10% डिस्काउंट जो आपको मिलेगा मेरा रेफरल कोड यूज करने पर, विच इज VRCBSE। जैसे ही आप VRCBSE कोड का इस्तेमाल करेंगे वैसे ही आपको 10% ऑफ यहाँ पे मिल जाता है और आप ये अमाउंट पे कर रहे हैं, नॉट द ओरिजिनल प्राइस विच इज 15,000। तो आप VRCBSE कोड का इस्तेमाल करें एंड जल्दी से जल्दी 3 ईयर या 4 ईयर कोर्स जो भी आपकी क्लास के लिए रिक्वायरमेंट है उसको लें एंड बी अ पार्ट ऑफ द अमेजिंग अनअकैडमी टीम। तो चलो शुरू करते हैं हमारा वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस चैप्टर का लास्ट पार्ट विच इज द जुडिशरी। जुडिशरी वो हिस्सा है जो एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। गार्जियन का मतलब कि संविधान जिसे 1950 में बनाया गया उसको इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस पर बनाया गया था कि ये चेंजेस जो किए गए हैं, ये जो कानून बनाया गया है वो देश के बेनिफिट के लिए है। और जो देश के बेनिफिट के लिए कानून बनाया गया है, अगर कोई उसे तोड़ने मरोड़ने या ट्विस्ट करने की कोशिश करता है तो देयर हैज टू बी एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, विच मेक्स श्योर कि जो कानून बना है या जो आगे चल के नए कानून बनेंगे वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो ये ध्यान रखने की हमें जरूरत है, जुडिशरी is the institution which guards the constitution, which protects the terms and laws of constitution. Why an independent judiciary? ये एक क्वेश्चन है जो कई बार आपके दिमाग में आता है कि हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की क्या जरूरत है, why can't judiciary be under the control of the government? तो एक ऐसी सिचुएशन हम इमेजिन करें जहां पर जुडिशरी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। So imagine what would have happened in the following situation. सबसे पहला लेते हैं हम, if there was nothing like a Supreme Court in the country. अगर देश में सुप्रीम कोर्ट जैसी कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं होता तो देश में होने वाले किसी भी डिस्कशन के ऊपर, किसी भी इशू के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन देने वाली अथॉरिटी नहीं होती और ऐसे में जो जिम्मेदारी होती वो शायद फिर रूलिंग गवर्नमेंट के पास में आती और प्रोबेबली वो गवर्नमेंट अपने फेवर के डिसीजंस लेती। तो सुप्रीम कोर्ट का एब्सेंस हमारे लिए काफ़ी नुकसान के को लेकर आता, क्योंकि अगर गवर्नमेंट डिसीजन लेगी तो वो डेफिनेटली अपने फेवर का डिसीजन लेगी, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट विच इज़ एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी वो डिसीजन लेती है तो वो पब्लिक वेलफेयर को प्रायोरिटी पे रखती है, वो सही चीज़ को प्रायोरिटी पर रखती है। Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government. दूसरी सिचुएशन ये कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन वो सरकार पर कोई कंट्रोल नहीं लगा सकता या उसके एक्शंस को जज नहीं कर सकता तो कैसा होता। ये फिर एक बहुत बुरी सिचुएशन होती, क्योंकि अगर सरकार और उनके एक्टिविटीज़ के ऊपर कोई मॉनिटरिंग नहीं करेगा, उनको कोई रेगुलेट नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो एक आर्बिट्ररी तरीके से रूल करना शुरू करेंगे और उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन, even if it had the power but no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict. कि अगर सुप्रीम कोर्ट होता और वो शायद कंट्रोल भी कर रहा होता सरकार को, लेकिन अगर उसके फैसले के ऊपर किसी को विश्वास ही नहीं होता तो कैसा होता। ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन हो जाती, क्योंकि फिर जुडिशरी का होना या नहीं होना एक ही बात थी। अगर सुप्रीम कोर्ट एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लोग नहीं मान पा रहे हैं या उनके ऊपर क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, इससे बुरी सिचुएशन और नहीं हो सकती, क्योंकि फिर एक आम व्यक्ति कहाँ जाएगा अपने लिए जस्टिस की डिमांड करने। Even if it gave a fair judgment, those who appealed against the government order did not accept the judgment. अगर उसके ऑर्डर्स को कोई नहीं मानता तो क्या होता। तो जुडिशरी अगर हमने क्रिएट की है, ये बहुत ज़रूरी फैक्टर आता है हमारे पास में कि उसको इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन के तौर पर ऑपरेट करने दिया जाए और उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर किसी भी आउटसाइड एजेंसी का, किसी भी एलियन एजेंसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। ओनली एंड ओनली देन जो जुडिशरी है उसकी फंक्शनिंग
फेयर मानी जाएगी और उसके वर्डिक्ट्स के ऊपर, उसके डिसीजंस के ऊपर लोगों का भरोसा डेवलप होगा. So it's very essential to have an independent judiciary, and this is why an independent and powerful judiciary is considered essential for all the democracy. सभी डेमोक्रेसीज में ये इंश्योर किया जाता है कि जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट हो और ताकतवर हो, ताकि वो सभी के ऊपर कड़ी नजर रख सके. Independence of the judiciary means that it is not under the control of the legislature or the executive. वो currently ruling सरकार के कंट्रोल में ना हो, ना उसको प्रधानमंत्री कंट्रोल करे, ना उनको राष्ट्रपति कंट्रोल करे. The judges do not act on the direction of the government or according to the wishes of the party in power. अगर सरकार जुडिशरी को कंट्रोल करेगी तो डेफिनेटली वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है और वो फेयर डिसीजंस नहीं देगी. दैट इज व्हाई all modern democracies have courts that are independent of the legislature and the executive. India has actually achieved this. भारत में हम जिन 3 इंस्टीट्यूशंस के अंदर पावर को डिवाइड करते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव काफ़ी हद तक एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जुडिशरी जो है वो इंटायरली इंडिपेंडेंट है. अगर जुडिशरी कोई मिस्टेक नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इनके काम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते. राइट? सो जुडिशरी इज रिलेटिवली मोर इंडिपेंडेंट इन कंपैरिजन टू द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. अब हमारे जो जुडिशरी वाला सेक्शन है बच्चों, उसके अंदर एक इमेज दिया गया है. दिस इज द कट आउट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर. It is a fictitious advertisement appeared in the US in 2005 when President Bush was considering various candidates for nomination to the US Supreme Court. अब अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूएस के अंदर टू बी द सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस क्या चीज़ें चाहिए और क्या इस एड के थ्रू बताने की कोशिश की गई है. Wanted a Supreme Court justice, no experience necessary please. तो मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यूएस में मांगा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए. हाउ इज इट पॉसिबल? टॉप टियर कोर्ट सीक्स लाइकेबल लिटिल नोन एंटिटी. सम light typing required, must be able to say things like the president is the most brilliant person I've ever met with a straight face. All outsiders need not apply. इस एडवर्टाइजमेंट में सिंपली ये मजाक किया गया है, बताया गया है कि कैसे यूएस के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आपको बनना है तो शायद आप जितना बेहतर तरीके से चमचागिरी करते हैं, जितने अच्छे से आप लोगों को इम्प्रेस कर लेते हैं, सिर्फ वो एक क्वालिफिकेशन आपको चाहिए. जबकि भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है. भारत में टू बी अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, टू बी holding the position of the chief justice requires a lot of qualification, a lot of experience, and at the same time very very good record. अगर आपके रिकॉर्ड में कहीं पर भी कोई फ्लॉ है तो शायद आप जुडिशरी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं. तो ये एडवर्टाइजमेंट एक मॉकरी के तौर पे दिया गया है, एज अ जोक दिया गया है कि कैसे जो गवर्नमेंट है वो जुडिशरी को कंट्रोल कर रही है यूएस के अंदर. भारत के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता. The judiciary in India have been divided into a 3-tier system. All the courts at different level in a country put together are called the judiciary. सब एक साथ जब काउंट किए जाते हैं तो they are called a judiciary. The Indian judiciary consists of the apex court, which is Supreme Court, जो एक ही है और न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है. The high courts जो स्टेट लेवल के ऊपर होते हैं और करंटली 24 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास में. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो सबसे ग्राउंड लेवल के ऊपर होते हैं, इसके अंदर सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट्स दोनों होते हैं. बहुत सारे तरीके के कोर्ट्स होते हैं, सेशंस कोर्ट होते हैं इसके अंदर,
नो जो मोबाइल कोर्ट्स हैं उनका इसमें काउंट किया जाता है। तो जो ग्राउंड लेवल के ऊपर होते हैं, जो ऑन सरफेस जनता जिसको डायरेक्टली अप्रोच करती है, दैट इज दी डिस्ट्रिक्ट। और ये तीनों कलेक्टिवली मिलाकर जुडिशरी कहलाते हैं। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि हम नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, हाई कोर्ट्स के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। एंड थ्रू एन एपेलेट सिस्टम आप अपर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस सिस्टम के थ्रू सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पर आता है और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है नीचे के सारे कोर्ट्स के फंक्शनिंग को। अगर नीचे के किसी कोर्ट में कोई ऐसा केस है जो नेशनल सिग्निफिकेंस का है तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को कॉल भी कर सकता है। It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all the other courts of the country. जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया, इस फैसले को कोई चेंज नहीं कर सकता है। ये फैसला इररिवोकेबल होता है। Only the president of the country has the power to make any changes in that decision. वो भी usually नहीं होता है। So the Supreme Court's decision is final and irrevocable and has to be implemented throughout the country. The Supreme Court can take up disputes between citizens of the country. अगर दो नागरिकों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उस इशू को ले सकते हैं। Between citizens and the government, जैसा हम लोगों ने इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर देखा था कि जनता ने सरकार के ऊपर केस किया था ओबीसी रिजर्वेशन के, SEBC रिजर्वेशन के अगेंस्ट में। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल नर्मदा रिवर के ऊपर जो डैम बनाया गया उसके पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कई राज्य आपस में लड़ रहे थे। बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, अगर सरकार स्टेट लेवल की जो है वो यूनियन लेवल की गवर्नमेंट के साथ में डिस्प्यूट के अंदर है तो भी आप किसके पास में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के पास में जाएंगे। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। आप हाईएस्ट जो कोर्ट काउंट करेंगे, मतलब जिसका फैसला सबसे ऊपर रखा जाएगा, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, दैट विल बी दी सुप्रीम कोर्ट। It can hear appeals against the decisions of the high court. मतलब आपके ऊपर या आपसे रिलेटेड जो भी केस था उसको आपने हाई कोर्ट में लाया और उसका कोई फैसला आया है, कोई वर्डिक्ट उसका आया और आप उस फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप इस वर्डिक्ट को चैलेंज कर सकते हैं एंड यू कैन अप्रोच टू दी Supreme Court. This system of approaching to the higher court is known as an appellate system. That means you can appeal to the higher court. Now, how are the judges appointed? The appointment, the senior most judge of the Supreme Court is usually appointed as the Chief Justice. हम देखते हैं कि इंडियन जुडिशरी के अंदर आपके पास में जितना एक्सपीरियंस है उतना आपका वर्क जो कैपेसिटी है वो बेटर होती जाएगी। इट्स लाइक द मेडिकल सर्विसेज, जितने आपने एक्सपीरियंस अक्वायर किया है उतने बेहतरीन डॉक्टर आप बनते चले जाते हैं। सेम वे तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको यूजुअली कंसिडर किया जाता है टू बी एट द पोजिशन ऑफ द चीफ जस्टिस। इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर फ्रॉम दैट पोजिशन। चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। जो भी कैंडिडेट सीनियर मोस्ट पोजीशन पर है उनको जुडिशरी आगे रेकमेंड करती है और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं ऑन द पोस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। बट वंस अपॉइंटेड, एक बार चीफ जस्टिस की पोस्ट पर आप आ गए हैं तो अब आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता है। आपका रिमूवल इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसीजर एंड द पर्सन हु हैज अपॉइंटेड यू also cannot overpower you. The judges of the Supreme Court and the High Courts are appointed by the President on the advice of the Prime Minister and in consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं इनके चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति खुद करते हैं with the consultation of the Prime Minister
देन जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो चीफ जस्टिस होते हैं या उनके जो जजेस होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं इन कंसल्टेशन विद द प्राइम मिनिस्टर प्लस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो जो गवर्नमेंट लेवल है उसके ऊपर होता है, बट वंस अपॉइंटेड गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल द जुडिशियरी। लेकिन हम गलती करने का ऑप्शन किसी को नहीं देते हैं। अगर बाय चांस जुडिशरी मेंबर्स कोई मिस्टेक करते हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला सुनाते हैं या फिर इमोरल एक्टिविटीज के अंदर खुद इंडल्ज्ड पाए जाते हैं, तो द जजेस कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। दिस प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस इज नोन एज एन इम्पीचमेंट मोशन। इम्पीचमेंट की कंप्लेंट जो है वो जुडिशरी से जाती है राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति फिर इसको जो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट है वहां पर भेजते हैं, एंड 2/3 members of the two houses of the parliament have to pass it. Once it is done, then the judge can be removed from the position. Fortunately, इंडिया के इतिहास के अंदर किसी भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है। कुछ जजेस के ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसेस लॉन्च किया गया, बट इट वॉज नेवर completed. The judges resigned before the process was completed. So officially the whole record is very clean, and there have been never a judge impeached in the history of judiciary. Powers क्या क्या है? The Supreme Court and the High Courts have the power to interpret the constitution of the country. जो संविधान में लिखा गया है उसका क्या मतलब है, ये समझाने की जिम्मेदारी किसकी आती है? जो जुडिशरी है उसकी आती है, और वो डिसाइड करते हैं कि जो लाइंस मेंशन है, जो लॉ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या वर्जन है। ठीक है, दे कैन डिक्लेयर इनवैलिड एनी लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर और द एक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव whether at the union or at the state level if they find such a law or action is against the constitution. अगर कोई भी कानून पास किया गया है जो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के के अग्रीमेंट में नहीं है, के अगेंस्ट जाता है, तो वो उस कानून को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब एक पास हुआ कानून खत्म किया जा सकता है इफ द जुडिशरी सेज सो। तो जुडिशरी एक कानून की वैलिडिटी ऑथराइज करती है कि हाँ ये कानून जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है या नहीं है। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी of any legislation or action of the executive in the country when it is challenged before them. This is known as a judicial review. जैसा हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि SEBC का जो कानून आया था, जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को 27% का रिजर्वेशन दे रहा था, इस कानून के खिलाफ देश भर में विरोध हुआ। और जब इतना विरोध दिख रहा था इस कानून का, तो सुप्रीम कोर्ट के पास में अधिकार है कि वो किसी भी कानून को रीस्टडी के लिए वापस बुला सकते हैं, विच इज कॉल्ड अ जुडिशियल रिव्यू। तो अगर किसी कानून को चैलेंज किया जाता है तो उसको हम वापस ले सकते हैं और उसको रीएनालाइज करके फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसा SEBC के केस में भी हुआ था कि यहाँ पर हमने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐड की थी, विच वाज कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उसमें कास्ट और इकोनॉमिक पॉवर्टी दोनों कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा टू क्लेम फॉर द रिजर्वेशन। लास्ट, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has also ruled that the core or basic principles of the constitution cannot be changed by the parliament. So ये भी चीज़ इंश्योर की जाती है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेस है, जिन फंडामेंटल्स के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजाइड करता है, जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, जो पार्लियामेंट है वो उसकी बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन, जो उसका सोल है, उसको चेंज ना करे। और ये चीज़ इंश्योर की जाती है बाय द जुडिशरी इटसेल्फ, एंड इट डेफिनेटली हैज़ द पावर to monitor and to keep a check that the laws made are going in accordance with the constitution. Another very interesting thing
which is given to us by the judiciary is public interest litigation, या PIL इसे शॉर्ट में कहा जाता है, हिंदी में इसको जनहित याचिका कहा जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास कोई क्राइम होता हुआ देखते हैं या फिर कोई गलत एक्टिविटी होती हुई देखते हैं, बट क्योंकि जुडिशियल सिस्टम काफ़ी हेक्टिक है, टाइम टेकिंग है एंड इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ मनी इन योर पॉकेट, तो हम अपने आसपास कुछ गलत चीज़ होती हुई देख कर भी उसको निगलेक्ट कर देते हैं। बट PIL एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं इफ any public interest is hurt by the actions of the government। ये हर कोई आम व्यक्ति फाइल कर सकता है और आपको एक प्लेन पीस ऑफ पेपर के ऊपर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लिखकर जो आपका रिपोर्ट है उसको जुडिशरी को मेंशन करके देना होता है। अगर हर कोर्ट के अंदर एक PIL बॉक्स होता है जहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं, और अगर कोर्ट इसको पढ़ता है और ये जो आपने ब्लेम लगाया है या जो आपने रिपोर्ट किया है वो जुडिशरी को वैलिड लगता है, तो कोर्ट अपनी तरफ से उस एक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। The courts intervene to prevent the misuse of the government's power to make decisions. They check malpractices on the part of public officials. That is why the judiciary enjoys a high level of confidence amongst the people. तो क्योंकि जुडिशरी अपनी तरफ से डिसीजन लेगी और जुडिशरी एक बहुत न्यूट्रल एजेंसी है, उसको इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता, और जुडिशियल डिसीजंस जो हैं वो फेयर होते हैं, उसमें कहीं किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आर अ वेरी गुड weapon or a tool in the hands of the people who can notify to the judiciary wherever the government is trying to abuse the power. Public interest litigation is a very significant change which happened in the judicial system of our country. So हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर देखा बच्चों सारी चीजें, कानून कैसे बनाया जाता है, कानून कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कौन कौन इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होते हैं, और लास्ट लेक्चर में आज हम लोगों ने देखा कैसे इसको गार्ड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ द जुडिशरी। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया। यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम ऐप, जहाँ पर आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। ये जो लिंक है इसको आपको इस स्पेस के अंदर प्लेस करना है और आपको ज्वाइन पर क्लिक करना है। द मोमेंट यू डू दैट, वैसे ही आपको सारे लिंक्स मिलेंगे इस चैनल के ऊपर ऑफ द डेली क्लासेस। जो हमारी रोज की क्लासेस होती हैं उसके लिंक टीचर्स यहाँ पे शेयर करते हैं, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ता है और आपको पता होता है कि हाँ इस टाइम पर ये वाले टीचर की क्लास लगेगी, तो आपको कहीं पर भी बफरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So join on this channel so that you can be updated with all the changes. Like the video, share the video, and don't forget to subscribe to Unacademy Let's Crack 9th and 10th channel and use the code VRCBSE to get your